हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11, दैट इज कंस्ट्रक्शंस। आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम ये जानेंगे कि किसी भी लाइन सेगमेंट को एक फिक्स रेशियो में किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। दैट ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड divide it in the ratio 5:8 and measure the two parts। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बनानी होगी 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट। 7.6 सेंटीमीटर ये मैंने ड्रॉ की 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट, जिसे लेट मैंने नाम दिया ए बी। ये एक लाइन सेगमेंट है 7.6 सेंटीमीटर की। इसे मुझे डिवाइड करना है 5:8 में। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा कि किसी भी एक पॉइंट से, जैसे कि ए से या बी से, एक एंगल ड्रॉ करना है, एक्यूट एंगल। लेट से मैंने एंगल ड्रॉ किया 30 डिग्री का। कोई भी एंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं ए पर नीचे की तरफ एक एंगल ड्रॉ करने जा रहा हूं, नीचे की तरफ। ध्यान से देखना इसकी कंस्ट्रक्शन। मैंने नीचे की तरफ एक एंगल ड्रॉ किया जो कि 30 डिग्री का मैंने ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद मैं ज्वाइन कर दूंगा इन्हें। मैं इन्हें ज्वाइन कर देता हूं। तो ये बन चुका है एक 30 डिग्री का एंगल। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से ए से हमने नीचे की तरफ एंगल बनाया है, तो बी से हमें ऊपर की तरफ एंगल बनाना है। अगर ए में ऊपर की तरफ एंगल बनाया है तो बी से नीचे की तरफ एंगल बनाना है, और सेम एंगल बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पैरेलल लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पैरेलल लाइन हमें बनानी है। तो मैंने अल्टरनेट एंगल्स इक्वल कर दिए, तो पैरेलल लाइंस अपने आप ही हो जाएंगी वो। ये देखिए, ये भी अगर मैं एंगल 30 डिग्री बना देता हूँ, ये एंगल भी अगर मैं 30 डिग्री बना देता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी एंगल ले सकते हैं। मैंने फिलहाल 30 डिग्री लिया है, तो मैंने 30 डिग्री एंगल इधर एक ड्रॉ किया, इधर एक एंगल मैंने ड्रॉ किया 30 डिग्री। अब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो चुकी हैं। तो अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, हम आर्क लगाएंगे। देखिए हमें किस तरीके से इसे डिवाइड करना है। हमें ऐसे करना है 5:8, यानी कि 5 पार्ट इधर हो और 8 पार्ट इधर। 5:8। तो हम क्या करेंगे, जिस तरफ 5 है उस तरफ 5 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देंगे। जिस तरफ 8 वाला पार्ट लेना, 8 वाला पार्ट, तो उसको 8 से 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे, आप कंपासेस खोल सकते हैं किसी भी रेडियस का, बस रेडियस चेंज नहीं करनी है। एक बार वो रेडियस ले ली और उसके बाद आपको आर्क लगानी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। और ये थोड़ी कम पड़ रही है, इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। इसको आगे प्रोड्यूस कर लेता हूं मैं। एंड दिस वन इज 8। यहाँ 8 पार्ट्स इसके हमें बना लेने हैं, जिसे हम नाम देने वाले हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड लास्ट वन इज B8। बिल्कुल इसी तरीके से हम जो A पर हमने एंगल बनाया था उसके साथ भी हम यही करने वाले हैं, यानी कि उसको भी हम इसी तरीके से 5 पार्ट्स में उसे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इधर वाला पार्ट 5 चाहिए। तो हम इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया 1, देन 2, देन 3, 4 एंड दिस वन इज 5।
तो इस तरीके से मैंने इसे भी 5 पार्ट्स में, ये चेंज नहीं करना आपको, इसकी रेडियस चेंज नहीं करनी है, जो हमने इधर लिए वही बिल्कुल सेम इधर भी लेने हैं। तो इसे मैंने नाम दिया लेट्स से A1, A2, A3, A4 एंड A5। इस तरीके से मैंने इनको नाम दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। किस किस को? A5 को और B8 को, A5 और B8 इन दोनों को हम यहां पर ज्वाइन करने वाले हैं। तो देखिए मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया, मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया। लेट से ये ए बी को कट करते हैं किसी सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। तो अब जो ए सी रेशियो बी सी होगा वो होगा 5:8। ये 5:8 के इक्वल होगा। अब हम इसकी जस्टिफिकेशन और देखते हैं कि किस तरीके से हमने ये 5:8 बोला। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले आप दो ट्रायंगल्स कंसीडर करिए इन ट्रायंगल A C A5, यानी कि ये वाली ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल आप कंसीडर करिए ट्रायंगल B C B8। ये दो ट्रायंगल्स में कंसीडर करता हूं, एक ये ऊपर वाली, एक ये नीचे वाली। इसमें आप देखिए सबसे पहले एक चीज कि ये जो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, ये हमने खुद से इक्वल बनाया था, कंस्ट्रक्शन की थी, तो एंगल ए और एंगल बी इसमें इक्वल है। दूसरा, ये जो एंगल सी है ये वाला, लेट्स से दिस वन इज एक्स और इस एंगल को मैं वाई मान लेता हूं। एक्स और वाई भी एक दूसरे के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और जब भी दो एंगल्स किसी भी ट्रायंगल में इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल A C A5 सिमिलर टू ट्रायंगल B C B8। अब इनके साइड्स का रेशियो हम ले सकते हैं, दैट इज AC रेशियो BC इज इक्वल टू AC/BC। वो किसके इक्वल होगा? A A5 डिवाइडेड बाई B B8। और A5 और B8 को अगर आप देखेंगे तो ये अगर 5 पार्ट है तो ये 8 पार्ट है, यानी कि इनके बीच का रेशियो 5:8 है, ये 5:8 है। तो AC और BC भी 5:8 हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।